हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा हमने कल क्या पढ़ा था। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वही है, आपका चैप्टर वही है, लेकिन हम आगे पढ़ने वाले हैं पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है, हम यही टॉपिक पे थे। हाँ, तो हमने नंबर्स के पैटर्न देखे बच्चों। नंबर्स के क्या क्या पैटर्न बनते हैं, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। स्क्वायर पैटर्न बनता है, काउंटिंग पैटर्न बनता है, ऑल वंस पैटर्न बनता है ना। हमने स्क्वायर, जो क्यूब, जो भी थे, जितने पैटर्न्स हमें नंबर्स के बनते थे, हमने सबको देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं पैटर्न इन शेप्स। जो शेप्स में पैटर्न बनते हैं, शेप क्या होती है? आकृति, है ना। शेप का मतलब है आकृति। जिस चीज़ की आकृति बनती है, किसी भी चीज़ की, कोई भी आपके आसपास लगा लो आप, है ना। चेयर है, टेबल है, उसकी एक आकृति है ना, एक आकृति है। तो वही आकृति हम पढ़ेंगे, उसी के अंदर पैटर्न्स हम पढ़ेंगे। आकृति में पैटर्न बनते हैं बच्चों। कौन से पैटर्न बनते हैं? देखो, आकृति में पैटर्न बनते हैं। हम डॉट्स के साथ खेल रहे थे और डॉट्स डॉट डाल के हम एक पैटर्न बना रहे थे, है ना। वही पैटर्न हम इधर भी फॉलो करेंगे। देखो, ये है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल है ना। ये है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। आगे है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना। तो इसमें आपने क्या पैटर्न दिख रहा है? आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा इसके अंदर कि मैम इनके नाम हैं, लेकिन इनमें हमें क्या पैटर्न दिख रहा है? बस ये टेढ़ी मेढ़ी शेप है, कोई ऐसे ऊपर उठी हुई है, कोई ऐसे ऐसे स्क्वायर के आकार की है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि आपको इनके अंदर एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ढूंढो जरा क्या पैटर्न मिलेगा। हमें पैटर्न मिलेगा कि इधर हमने ड्रॉ किए हैं। मैं अगर इसको इरेज करके दोबारा ड्रॉ करूं तो हमें इनमें ये पैटर्न दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये हमने 3 डॉट ड्रॉ किए हैं, उसके बाद 3 लाइंस, ठीक है, 3 लाइंस, है ना। 3 डॉट और उन डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिला दिया, है ना। 3 लाइन और 3 डॉट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 3 के बाद 4 कैसे? 1, हमने स्क्वायर नंबर पैटर्न में देखा था ना, हम स्क्वायर बना रहे थे स्क्वायर पैटर्न में, है ना। 1 डॉट, ऐसे 4 डॉट मिलके एक स्क्वायर बन रहे थे। ये वही है, बात अलग नहीं है, वही है। यही 4 डॉट हैं और यही 4 लाइंस हैं। लाइंस भी 4 वही हैं और डॉट भी 4 हैं। इधर 3 डॉट थे, 3 लाइंस थी, इधर 4 डॉट हैं और 4 डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है, ऐसे, ठीक है। ऐसे हर डॉट को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। देखो, आप ड्रॉ तो ऐसे कर सकते हो, है ना, ऐसे। आप बोलोगे मैम हम तो 4 डॉट को ऐसे लगाएंगे और फिर ऐसे ड्रॉ लाइन उनको मिला देंगे एक दूसरे के साथ और ऐसी आकृति भी बन जाएगी, है ना। ऐसी आकृति भी बन जाएगी, है ना। कुछ भी बना दोगे, आप बना दोगे। लेकिन बच्चों, ये आप बना तो दोगे, ठीक है, ये बन भी जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। ये डॉट भी 4 हैं और ये लाइंस भी 4 हो जाएंगी, है ना। हम बना सकते हैं, लेकिन इनको आप जो है रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये खुली आकृतियां हैं। खुली हुई आकृति हो जाती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, टेढ़ी मेढ़ी। बंद आकृति जो होती है ना, बंद बच्चों, जो खुली नहीं होती, किधर से निकलने का, भागने का रास्ता नहीं होता। अब अगर आप इधर फंस गए तो आप किधर से भागेंगे? रास्ता ही नहीं है। तो जिसमें रास्ता नहीं होता है, जो बंद आकृति होती है, मतलब बंद, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हमें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो हम खींच सकते हैं, लेकिन हम खींचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें रेगुलर पॉलीगन बनाना है, बंद आकृति बनानी है, बंद। आपको ऐसे डॉट दिए जाएंगे कि 4 ऐसे डॉट ड्रॉ करो कि जिससे एक रेगुलर पॉलीगन बने, मतलब एक बंद आकृति बने। तो बंद आकृति अगर हम इस डॉट से इस लाइन को इधर खींच देंगे, तो हमें बंद आकृति मिलेगी नहीं, वो तो खुली
आकृति बिल्कुल बंद मिले, उसमें से निकलने की भागने की जगह ना हो। ठीक है, जैसे आपका रूम होता है ना, ऑलमोस्ट वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का ही होता है, तो अगर आप दरवाज़ा बंद कर दो तो फिर वो हो गया है ना 4 डॉट मिले, लेकिन वो 3D में होता है ना बच्चों, वो एक 3D में मॉडल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर शेप। ये हम देख रहे थे पैटर्न, है ना, पैटर्न। तो ये है 3 डॉट, इधर है 4, इधर आपको मिलेंगे 5 डॉट। तो मैम हम क्या समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम एक एक डॉट, एक एक लाइन बढ़ाते जा रहे हैं। देखो एक डॉट बढ़ेगा तो लाइन तो उसके साथ एक बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। आप एक नया डॉट लगाओगे तो उसके साथ एक नई लाइन भी लगाओगे, है ना। तो इधर थे 5, इधर से 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है हम हर आकृति के साथ एक डॉट और एक लाइन बढ़ाते जा रहे हैं। बस सिंपल सा पैटर्न है, समझ में आ गया। वो काउंटिंग उस वाला लगा लो, काउंटिंग पैटर्न वाला ना, 1 2 3 4 5 उसके वाला ही लगा लो। ये उसी के वाला पैटर्न हमें जैसे दिखाई दे रहा है। बस बात यहाँ पे है कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आकृति को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। जो ड्रॉ करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं, नहीं तो इसमें सीखने वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 थे, अब यहाँ पे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। देखो बच्चों, अगर आप सीधे ऐसे लाइन ये जो है, आप सीधे ऐसे लाइन थोड़ा सा दिखने में गंदा लग रहा है ना, मतलब लाइन डाल के अगर आप ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा बनेगा। आप पहले क्या करेंगे, आप स्केल से डॉट लगाएंगे, डॉट। मान लो हम बना रहे हैं हेप्टागन, है ना। इधर कितने डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट है। मान लो ये बना रहे हैं तो पहले हम डॉट लगाएंगे, डॉट, है ना। ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें आकृति अच्छी नहीं मिलेगी, हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हम इन पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ताकि हमें आकृति मिले, है ना। तो हम पहले जब हम आप ड्रॉ करेंगे तो आप पहले डॉट लगाएंगे, फिर आकृति, फिर लाइन, उन डॉट्स को एक दूसरे से मिला देंगे, फिर आपको आकृति जो है वो आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये था 7 डॉट और नेक्स्ट हो जाएंगे 8, है ना। ऑक्टागन में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट है, 8 डॉट है। और ये है ऑक्टागन, इसी तरह नौनागन, इसी तरह डेकागन, है ना, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ इस तरह से, है ना। नेक्स्ट होगा नौनागन, उसमें होंगे 9 डॉट और नेक्स्ट होगा डेकागन, उसमें होंगे 10 डॉट्स। इसीलिए इसी तरह 11, इसी तरह। तो एक एक डॉट और एक एक जो है लाइंस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये है हमारा पैटर्न इन शेप का पैटर्न, मतलब एक एक आप डॉट को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, एक एक लाइन इंक्रीज करते जाओगे। बस सिंपल हो गया आपका, है ना। और ठीक है, इससे बनाना अगर हमें पड़े, आपको बताएं, देखो रफ करने से पहले मैं बता दूं एक बार कि इसमें हमें अगर कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट शेप बनाए, कंप्लीट ग्राफ कैसे बनेगा। तो कंप्लीट शेप अगर हम इसमें बनाएं, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन जो है वो ये सब है। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, जो बंद आकृति होती है, बंद, ठीक है। ये या फिर ये कोई एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, सारे पॉलीगन है, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, हमें कंप्लीट ग्राफ बनाना है। अगर हम कंप्लीट ग्राफ बनाएं, देखो हम इसका कंप्लीट ग्राफ बनाएं, कंप्लीट ग्राफ का क्या मतलब होता है बच्चों, कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है कि जितने भी डॉट हैं, स्क्वायर में जितने डॉट हैं, उनको हमने इस डॉट को इस डॉट से मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। लेकिन कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये है कि एक डॉट को
बाकी जितने भी डॉट हैं उन सब से मैच कर दिया जाएगा। अब ये एक डॉट है, यहाँ एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है। इस डॉट को हमने इससे तो मिला दिया और इससे भी मिला दिया, ठीक है, लेकिन ये तो बच गया ना, इससे तो नहीं मिला रखा। देखो हमने इस डॉट को इस डॉट से कहाँ मिला रखा है, नहीं मिला रखा है ना, है ना। इसी तरह हमने इस डॉट को इससे मिला दिया, इससे भी मिला दिया, लेकिन इससे कहाँ मिलाया, नहीं मिलाया। वैसे ही इस डॉट को हमने इससे नहीं मिलाया, इसको इससे नहीं मिलाया, बस इन दोनों से मिलाया है ना। लेकिन अगर हम इस डॉट को इससे भी मिला दें, बाकी 3 डॉट बचे, इसके अलावा 1 2 3 डॉट है, और हमने देखो इसको इधर से इधर, इधर से यहाँ और फिर इधर से तीनों से मिला दिया, तीनों से मिला दिया, एक दूसरे से मिल गए, और इस डॉट को इससे मिला दिया, है ना। अब देखो जो सारे डॉट हैं, 4 डॉट हैं आपके, वो एक दूसरे से, आप इसमें कोई भी एक डॉट लेके देखो, कोई भी एक, उसको देखोगे क्या वो बाकी तीनों डॉटों से मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है। आप देखेंगे कोई भी एक हम ये ले लेते हैं, इधर से इससे भी मैच कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, तीनों से कर रहा है। तो जो तीनों से हम सारे डॉट को एक दूसरे से उसको उससे 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 उसको उसके उससे मिला देते हैं, तब वो बनता है हमारा कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो ये बना हमारा कंप्लीट ग्राफ। हम अगर ये देखें, पेंटागन में देखें, इसमें हम देखें, डॉट ड्रॉ करेंगे, फिर हम डॉट को एक दूसरे से मैच करवा देंगे, हाँ इस तरह अगर हम पेंटागन बनाएं तो ये डॉट इससे तो मैच हुआ लेकिन बाकियों से नहीं हुआ, ये वाला डॉट इससे मिला, इससे मिला, इन दो से तो मिल गया, इससे और इससे तो जा मिला, लेकिन इनसे बिछड़ गया, इनसे दूर रह गया, इनसे तो बहुत दूरी पे है, इनसे नहीं मिल रहा। तो हम क्यों ना ये काम करें, इनका भक्त मिलाप करवा देते हैं, है ना। इसको इससे मिला देंगे और इससे भी मिला देंगे, फिर ये इससे मिल गया, ये वाला इस डॉट के साथ तो मिल ही गया है इस लाइन से, हम इससे भी मिला देंगे, है ना। इस तरह हम जितने भी डॉट्स होंगे उनको सबको एक दूसरे के साथ मिला देंगे, ठीक है। इस डॉट को हम इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, हमें ये एक नई आकृति मिली है, नई आकृति मिली है। जो भी नई आकृति मिली है इसको हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ। इसी तरह हम सारे लाइन्स को इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह हम सारी लाइन को एक दूसरे के साथ मिला देंगे, सबको एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऐसे। इस तरह हमारा बनेगा कंप्लीट ग्राफ, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका यही पैटर्न है बच्चों, कंप्लीट ग्राफ। और नेक्स्ट आप इसके आगे अगर आकृति ड्रॉ करोगे तो इसमें 8 लाइन्स हैं, इसमें 9 होंगी, इसमें 10 होंगी, इसी तरह ड्रॉ करोगे और बाद में सारे पॉइंट को जितने भी बिंदु हैं आपको मिले हैं उसके अंदर एक दूसरे से सबको मिला दोगे। आप ध्यान से देखोगे कोई बिंदु ऐसा तो नहीं रह गया है जो बाकियों के साथ मैच ना करवाया गया हो, ठीक है। कर लेंगे, है ना, इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये जाना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी बच्चों, है ना। एक फॉर्मूला है जिससे आप इनका कोण निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे कि कितना एंगल आपको चाहिए कि जिससे आप ये आकृतियां ड्रॉ कर सको। देखो इधर तक तो ठीक था, है ना, लेकिन आगे अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप इजीली निकाल के उसका एंगल निकाल के आप ड्रॉ कर पाएंगे इजीली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या देखेंगे, स्टक इन शेप। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टक शेप। स्टक शेप का मतलब है बच्चों शेप। देखो ये भी आप कर चुके हो आप ये वाला ना,
कर चुके हो आप ये, बस उसके थोड़ा सा हमें एक कदम आगे जाना है। ठीक है, हमने क्या किया था, जो नंबर वाले पैटर्न्स के अंदर हमने क्या किया था, हमने ऐसे स्क्वायर ड्रॉ किया था, फिर हमने इधर डॉट 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 लगा के स्क्वायर आगे बनाया था, आगे ऐसे बनाया था, आगे हम ऐसे बनाते गए थे। ठीक है, हमारा ऐसे स्क्वायर बना था, तो हम इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर रख देंगे, मतलब ये और ये हम तीनों इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तो इसको बोलते हैं स्टक से, मतलब उसके ऊपर रख देना, है ना, उसके ऊपर बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। इधर आपने बढ़ाया, फिर इधर हम और बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गई स्टक से। अब हम जैसे कि इधर हमने एक लिया, नेक्स्ट हमने उसके ऊपर ये 1 2 3 बनाया, फिर 4 5 6 7 8 ये बना दिया। ठीक है, उसके ऊपर हम देखो, इसमें आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ कि आपको पैटर्न कहाँ मिला है, पैटर्न कहाँ बना है इसमें, है ना। इसमें पैटर्न नहीं बनाया है क्योंकि मैंने एक ही शेप के ऊपर आपको समझा दिया है। देखो मैं अलग अलग समझाती हूँ। ये हमने एक स्क्वायर लिया है, आप भी ले लेंगे। फिर यही स्क्वायर हमने इधर भी लिया है। टेढ़ा मेढ़ा जो भी होगा, जो आपको सीधे सीधे बनाना है। इसके ऊपर हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्टक हो गया, ओके। फिर हम इसको इधर ले लेंगे और इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। मैम ये तो सेम है, कहाँ आपने पैटर्न को बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है, बढ़ा देंगे फिर, इसमें क्या दिक्कत है, अब बढ़ा देंगे, लो और बढ़ा दिया इस तरह से। अब आपको समझ में आया? जब आपको मैंने एक में ही बताया तो हो सकता है आप पजल हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, लेकिन देखो ये एक था, ये हमने इसके ऊपर 1 2 3 ये 3 रख दिए इसके ऊपर। अब हम ऐसे का इसको तो ऐसे मान लो, ये वाला है, इसको हमने इधर उठा के रख दिया, है ना। 3 के बाद हमने 1 2 3 4 5 देखो ये वाला तो यही है और ये जो खाली रह गया वो यही है। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर उठा के हमने अलग से जब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे, है ना। एक आकृति में आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब ये पैटर्न आपको बना है कि बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर हम रखते जा रहे हैं। अब हम अगर आगे ड्रॉ करेंगे, अगर आप बोल रहे हो कि मैम आगे भी ड्रॉ कर दीजिए, देखो ये वाला ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला लो, ये वाला ड्रॉ हो गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम रख देंगे एक और, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ये हो गया 4, है ना। तो इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टड शेप। मतलब हम शेप को ऐसे ही, जैसे ये स्क्वायर पैटर्न है, नेक्स्ट और भी ट्रायंगुलर पैटर्न मैं बताऊंगी, इस तरह से हमें बढ़ाते जाना है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करते जाएंगे इस तरह से, है ना। तो आपका वो जो आकृति है वो उसके ऊपर होती जाएगी और आपकी पैटर्न बढ़ता जाएगा। ये आपका एक फुल पैटर्न बन जाएगा, है ना। इसके आगे फिर और बढ़ा देंगे, इसके ऊपर आगे और बढ़ा देंगे, है ना। इस तरह ये तो हमने नंबर्स में भी देखा था ना बच्चों पैटर्न, तो ये तो आपको समझ में वही वाली सिस्टम है, तो आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैं रख कर दूं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो टॉपिक तो स्टड शेप ही है, बस आपका है ये स्क्वायर वाला था और नेक्स्ट आपका है ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाला कैसे है, ये ट्रायंगल बन गया ऐसे हमने बनाया था, ऐसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था। नेक्स्ट हम इस ट्रायंगल को ही आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हमने यहाँ 1 डॉट 2 3 डॉट्स लिए थे। ठीक है, अब हम इधर लेंगे 1, देखो ट्रायंगुलर पैटर्न में क्या था, 1 3 6, अगर आपको नंबर याद हो, फिर 10 फिर 15 फिर 21 ऐसे था ना, एक
2 प्लस कर दिया, फिर 3 प्लस कर दिया, फिर 4 प्लस कर दिया, है ना। आप अपनी नोटबुक उठा के देखना, उसमें यही होगा 3 डॉट्स होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 15 होंगे, इस तरह होंगे ना। तो ये थे 3, ठीक है, ये 3 हो गए। 3 के बाद 6 होंगे, तो इधर 6 ड्रॉ कर दो, इधर ड्रॉ कर दो, ये बन गया ट्रायंगल। वो हम नंबर के साथ खेल रहे थे, ये हम पॉइंट के साथ खेलेंगे। ये बन गया ट्रायंगल, बन गया। हमने सारे बिंदु को एक दूसरे से मैच करवा दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बस यहाँ पे इतना हमने लिया जो इतना ऊपर का है, वो यही वाला है 3 डॉट्स वाला, लेकिन 6 डॉट हम लेंगे तो फिर सबको एक दूसरे से मिलवा देंगे। ऐसे सिंपल हो गया। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट कितने बिंदु थे बच्चों बताओ। 6 के बाद आपके कितने बिंदु थे, कितने बिंदु थे, 10 बिंदु थे ना। 3 के नीचे फॉरवर्ड ड्रॉ कर दो, है ना। इस तरह आपका ये बन जाएगा, और इस तरह आप इस आकृति को देखो, मैं बिंदु छोड़ के आगे बढ़ी, बिंदु बुरा मान जाएगा बेचारा, कहाँ था, इधर था, ठीक है। हाँ, अब आप इसको एक दूसरे से, सबको एक दूसरे से मिला दो, सबको मिला दिया, ठीक है। नहीं मैम ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, और भी कोई रह गया होगा, देखो ध्यान से, ये वाला रह गया मैम, ये रह गया, ये रह गया, कुछ नहीं रह, लेकिन हम सारे बिंदु को मिला देंगे एक दूसरे से। इसी तरह आपको ये देखना है, उसमें ये ध्यान से देखना बच्चों कि जैसे कोई बिंदु ऐसा तो नहीं है जो ऐसा रह गया हो कि बाकी बिंदुओं से ना मिला हो। जैसे कि ये बिंदु है, कोई भी ले लो, कोई भी, जैसे कि ये बिंदु है, ये देखो जहां तक जा सकता था हमने, जितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती थी सारी कर दी है, सब कर दी है ना, कोई बिंदु बचा ही नहीं। अब इधर कोई बिंदु हो और ऐसे बने तो फिर हम उसका क्या करें, क्योंकि हमारी तो आकृति ही बिगड़ जाएगी, तो शक्ल ही बिगड़ गई इसकी, तो ऐसे लग रहा है कि दिल में तेल लग रहा है इसके, तो है ना, तो इसको तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब बाकी जितने बिंदु थे हमने सबसे मैच करवा दिया है, ठीक है। इसी तरह अब बढ़ाते जाएंगे, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 15, आगे फिर आप 5 लगा देंगे इसके आगे ऐसे, है ना, और फिर आपको बाकी सारे सेम टू सेम ऐसे ही बिंदुओं से मिला देंगे, ठीक है। ठीक है मैम, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हमें ऐसे कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। आप इसी आकृति को ऐसे 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 बढ़ाते जाएंगे आगे आगे, तो ये बन जाएगा आपका स्टक इन शेप। स्टक इन शेप में आप जो ट्रायंगुलर आकृति है उसके ऊपर और रखते जाएंगे, ऊपर ना लगा लो, नीचे लगा लो, है ना। ये ट्रायंगल के नीचे और हमने रख दिए, फिर ये एक ट्रायंगल, फिर इसको हमने इधर इतना लिया, देखो इतना, सॉरी बच्चों, इतना, ये वाला ट्रायंगल जो है यही तो है, ये वाला ही तो है, ऊपर वाला, इसके नीचे हमने और बढ़ा दिया, बाकी पॉइंट लगा के, है ना। जितने आप ट्रायंगुलर पैटर्न में नंबर जो थे ना, सारे नंबर को उठा ले लेना, और फिर उन पैटर्न के साथ ही आकृति बनाते जाना, पहले 3, फिर 6 वाली, फिर 10 वाली, बस बनती जाएगी, है ना। आपको ये समझ में आए ना, आगे कैसे बनाऊं, आगे कितने डॉट लगाऊं, तो आगे वही डॉट लगाएंगे आप जो ट्रायंगुलर पैटर्न में हमने जो नंबर पैटर्न में देखा था, है ना। नंबर पैटर्न में हमने ट्रायंगुलर पैटर्न देखा था ना, ट्रायंगुलर पैटर्न, उसमें जो भी लिखा होगा ना बच्चों, वही नंबर उठा के और इधर डॉट लगा दियो, डॉट लगा के लाइन ड्रॉ कर दियो, उनको सबको एक दूसरे से मिला दियो, बस ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पैटर्न बनता है, एक आपका पैटर्न बनता है बच्चों, कौन सा, आपका जो नेक्स्ट मैथ में पैटर्न है, आप देखिए उठा के, है ना, मैथ तो बुक तो आपने खोले रखी होगी। अब आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ पैटर्न दिया गया है, इस तरह से पैटर्न दिया गया है, इस तरह से। मेरा स्टार थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं एक बार, है ना, नहीं तो आप हंसोगे कि मैम ऐसा तो कोई आकृति बनी भी नहीं है हमारे मैथ्स में बुक में, है ना। देखो तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, दिख रहा है, फिर
इसके आगे और ऐसे और भी आकृति है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनी है ना। तो ऐसा एक ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे मैम इसका एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, तो शक्लें नहीं मिलती, ये तो हमें भाई भाई लग ही नहीं रहे हैं, है ना, ये तो हमें दुश्मन लग रहे हैं, दुश्मन। ठीक है, लेकिन बच्चों ये दुश्मन नहीं है, भाई भाई ही है। देखो इनकी आकृति में, इनकी शक्ल में थोड़ा सा अंतर है ना। ये माँ पे गया है, पापा पे गया है, लेकिन ये है भाई भाई ही। ठीक है, कैसे हैं देखो मैं बता दूंगी। ये आकृति है, इसमें और इसमें आपको कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अब दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, इस लाइन को सीधा कर दो, इस लाइन को भी इधर से सीधा कर दो, इस लाइन को भी सीधा कर दो, इनको जो ये चोंच निकली है इनको इग्नोर मार के, हाँ इनको इग्नोर मार के और इनको ऐसे सीधा कर दो। हाँ अब शक्ल मिली मिली लग रही है, मिली लगी है, बिल्कुल लगी होगी, है ना। तो अब जो ये शक्ल मिली हुई लग रही है, ये अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि क्या किया इन्होंने किया है बच्चों। जो ये लाइन है, देखो मैं इसी में बता दूँ आपको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि लगे कि हाँ इसका बड़ा भाई है ना। देखो इसमें कैसे इस आकृति को बनाया गया, इसमें ऐसे बनाया गया है ना कि जो सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन, ठीक है, इसमें सीधी लाइन थी, इसमें इसको बीच में एक ब्रेक दे दिया गया है थोड़ा सा। जैसे आप कोई वायर ले लो, वायर को आप मोड़ दोगे, एक तो आप ऐसे सीधी कर दोगे और एक आप ऐसे बीच में से थोड़ा सा ऊपर उठा दो, मंदिर बना दो पूरा ना, मोड़ दो ऐसे, है ना। इसको बिल्कुल ऐसे किया गया है, ये ऐसे जोर लगा के ऐसे मोड़ दी गई और ये ऊपर उठ गई बेचारी। ठीक है, इस पे ज्यादा जोर लगा दिया गया है ना। ये सीधी वायर थी और इसको ऊपर ऐसे मोड़ दिया गया। देखो इधर से ये ऐसे ऊपर उठ गई, बस ऐसे ही आकृति बनी है। ऐसे ही इसको ऊपर उठा दो, है ना, इधर से भी ऐसे ऊपर उठा दो। हाँ अब बना स्टार बना। और अब आपको ये भी पता चल गया कि ये और ये सच में ही भाई है ना, सच में ही भाई हैं ये। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही थी। ठीक है, ये है तो यही ट्रायंगल, है ना, है तो इधर से ऐसे ही ट्रायंगल, लेकिन इसको इधर से थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, थोड़ा बेंड कर दिया ऐसे, है ना। ऐसे सीधे वायर की बजाय मान लो ये सीधा पेन है, इसको ऐसे थोड़ा सा बीच में से हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे कोई भी चीज को ऐसे मोड़ दे तो पेन मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा सीधे, है ना। कोई भी वायर या फ्लेक्सिबल आप चीज लेके ऐसे ऊपर उठा दोगे, मोड़ दोगे, बस ये वही किया गया है ना। नेक्स्ट आपकी एक और आकृति होगी। ठीक है, एक और आकृति होगी जिसको जितनी भी लाइनें हैं, सीधी लाइन, ये देखो इनको टेढ़ा मेढ़ापन बहुत पसंद है, सीधा नहीं रहने देना किसी इंसान को ना। ऐसे ही जो सीधी लाइनें हैं, जितने भी सीधी लाइनें हैं, नेक्स्ट आप अपने मैथ्स में देखिए जो आकृति है कैसे बनी है, वैसे बनी कि जितनी भी सारी इसकी सीधी लाइनें हैं उनको सबको मोड़ दो, सबको ऐसे ही मोड़ दो जैसे इसको मोड़ा था, ऐसे 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 सबको मोड़ दो, किसी को सीधा मत रहने दो, जमाना ही नहीं सीधे का, है ना, सबको मोड़ दो। अब आपको पता चलेगा कि इनमें क्या रिश्ता है एक दूसरे से, है ना। आपको बिल्कुल ऐसी आकृति दिख रही होगी अपने मैथ में, एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको, देखो ऐसी ही आकृति है ना, देखो। तो उन्होंने क्या किया, ये पहले तो ये तीन लाइनें हैं, फिर इनको बेचारियों को तीनों को मोड़ दिया, फिर जितनी भी उनसे लाइनें बनी, जितनी भी वो मुड़ी हुई भी लाइनें थी, उन मुड़ी हुई को एक वायर ली, उसको ऐसे मोड़ दिया पहले तो, ठीक है, फिर वो जो ऐसे मोड़ा था उसको भी बीच में से ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। जितनी भी सीधी जो भी सीधी लाइन थी उसमें सब में एक कोण ऊपर उठा दो, है ना, एक कोण ऊपर उठा दो, एक कोण ऊपर उठा दो, एक ट्रिंगल उसका बना दो, ऊपर ऐसे चौंसी सारी लाइनों के अंदर बना दो, बस आपको ये पैटर्न मिल जाएगा, है ना। अब वो स्टार वाले का तो मैंने ये बना दिया। अब आपको पैटर्न नहीं दिख रहा तो वो मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। आप कहते हो तो ऐसे था और ऐसे कर दो, है ना। अब बोलोगे मैं पैटर्न कहाँ है, पैटर्न तो आपने गायब कर दिया, पैटर्न के अंदर ही आपने सारी आकृति बना दी, तो ये बना आपका पैटर्न। ठीक है, अब दिख रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो पैटर्न उन्होंने बना रखा है वो क्या कर रखा है, बिल्कुल किच पिच कर रखा है बच्चों, आप कर रही हो
ये जितनी भी लाइन है ना, ये वाली लाइन छोटी 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 छोटी, इनको भी उन्होंने बीच में, इनको भी सीधा नहीं छोड़ा, छोटे छोटे तो है बेचारे, फिर भी सीधा नहीं छोड़ा, फिर भी इनको भी उन्होंने ब्लेंड कर दिया। आप नेक्स्ट आकृति जो इधर बनाएंगे नेक्स्ट पैटर्न में 1 2 ये 3, आप जो 4 वाले बनाएंगे ड्रॉ करेंगे, उसमें ये जो सारी छोटी छोटी लाइनें हैं ना, इनको भी ऐसे 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 मोड़ दियो, है ना, एक फूल सा मिल जाएगा आपको, बन जाएगा। तो नेक्स्ट आपको आकृति ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, है ना, समझ में आया? देखो मेहनत की है तो समझ में आना चाहिए, है ना, ठीक है। ये था नहीं, स्ट्रक से नहीं था, ये तो था आपका वो वाला, कौन सा वाला, वही वाला ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। हाँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, हमें इतनी मेहनत की तो हमें समझ में जरूर आया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों मैं आपसे कुछ बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी मैं? आप कोई बात ही नहीं करती हो, आप तो रोज पढ़ाते हो। पढ़ा ये रही थी कि आप जो एंगल निकालोगे, जैसे आकृति बनाओगे ना, ये आकृतियां आप बनाओगे ये वाली, तो आप इनके जो एंगल निकालोगे, एंगल क्या होते हैं? ये एंगल होते हैं, इनको एंगल बोलते हैं। ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल है, एंगल है, एंगल। देखो इनमें एक बात बड़ी अच्छी है, भाईचारा। कौन सा भाईचारा? इनमें पॉइंट गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 है। लाइन्स गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 लाइन है। डॉट कितने थे? 5। लाइन्स कितनी है? 5, ठीक है। एंगल गिनो कितने हैं? एंगल जो मैंने बताया, एंगल मतलब कोण, कोण एंगल, है ना। जैसे कि इसमें आपने ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है, ये होते हैं कोण, एंगल जिनको बोलते हैं एंगल, ठीक है। ये डिग्री के होते हैं बच्चों, इतने डिग्री का कोण है, जैसे आप स्केल पे लोगे ना तो इतने डिग्री का कोण है, इतने डिग्री का है। इसी तरह आप जो फॉर्मूला है उससे एंगल निकाल लोगे और फिर इनको ड्रॉ करोगे, ठीक है। कैसे? अब एंगल काउंट करो, हम एक कर रहे थे कि भाईचारा देख रहे थे। 1 2 3 4 5 एंगल बने, है ना। तो सारी चीज 5 5 5 है, एंगल भी 5 है, पॉइंट भी 5 है, डॉट्स भी 5 है और लाइन्स भी 5 है। तो जो भी आप सेट लोगे उसके अंदर उतने ही तो डॉट्स होंगे, उतनी ही लाइन से होंगी और उतने ही उनमें एंगल बनेंगे। ये अब एंगल कैसे बनेंगे? एंगल ऐसे बनेंगे, एंगल बनेंगे 10 - 2 मल्टीप्लाई 180। 180 क्यों लेते हैं? मैं 180 क्यों लेते हैं? 180 होता है बच्चों एंगल। जैसे ऐसे हम अगर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, सीधी, बिल्कुल सीधी, तो इस पे जो ये ऐसे एंगल बनेगा ना, इधर से इधर तक, है ना, तो ये बनेगा 180 का एंगल, है ना, 180 डिग्री, ठीक है। आप देखना आपके पास होगा स्केल, अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से एंगल ड्रॉ करना। उस एंगल को अगर आप स्केल से नापोगे तो बिल्कुल आपको 180 डिग्री का ही मिलेगा। 180 लिखा होगा उसके ऊपर ऐसे। और इसके इधर जो रह गया ना, इधर जो रह गया इस साइड, नीचे की साइड, नीचे वाला, ये भी 180 ही रह गया, है ना, ये भी 180 ही है। और जो ये पूरा गोल है ना, गोल सर्कल, ये सर्कल, ये पूरा एंगल इस लाइन के चारों तरफ, अगर हम एक चीज को ऐसे घुमा दें ना, ऐसे चारों तरफ घुमा दें, है ना, गोल 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 चक्कर लगा दें ना चक्की की तरह ऐसे, तो वो हो गया 360। 180 + 180 360, ठीक है। अब मैं आपको एंगल पढ़ाने लगी हूँ, है ना। तो लेकिन ये भी बच्चों आपको नेक्स्ट चैप्टर में यही समझना है। तो ये हो गया 180 और इसको आधा कर देंगे ऐसे ऐसे, ये वाला बच गया, ये वाला, ये जो बच गया, ये कितना बच गया? 180 का हाफ, 180 को आधा कर देंगे, कितना हो गया? 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। तो ये आपको आगे समझने हैं, इसी तरह से आपको आगे ये समझनी है, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बेफालतू में एग्जाम्पल के लिए अभी भी समझा दिया है। तो ये हम 180 कहाँ से आया, ये मैं आपको बता रही थी कि 180 क्यों आया, कहाँ से आया। आप इसको मल्टीपल करोगे ना इससे, और ये आपका पूरा फॉर्मूला है,
ये आपका पूरा फॉर्मूला है। इसको आप अगर निकालोगे, अब बोलोगे मैम एन क्या है, फिर ये तो आपने बता दिया क्या है, 2 तो 2 ही होता है, वो तो 2 ही आएगा बस, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो सरकारी आदमी है ना। अब एन क्या है, एन है साइड, साइड साइड, कौन सी साइड, कौन सी साइड, कितनी साइड आपको ड्रॉ करनी है। जैसे आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, 3 साइड है तो इधर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर आपको अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो इसमें 4 है ना, कितनी आपको साइड निकालनी है, उसमें कितने एंगल आएंगे, तो इधर 4 आ जाएगा। पेंटागन है तो इधर 5 आ जाएगा। इस तरह से एन का मतलब है एन इक्वल टू ये साइड, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप अगर निकालेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा, और जैसे आप एंगल लोगे ना उससे आप आकृति बनाओगे। देखो आप भी 3 4 5 6 आकृति तो ढंग से बना लोगे ना, पेंटागन हेक्सागन तक तो बना लोगे, लेकिन आगे आप बनाओगे ना बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आगे आप एंगल लेके, और देखो एक तो मैंने बताया है कि जब भी आप आकृतियां बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे बिंदु लेके, पॉइंट लेके, है ना। पॉइंट पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उनको मिलाएंगे, फिर आप पॉइंट में ये देखना कि एंगल आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एन का मतलब था साइड, हम निकालना है हमें पेंटागन, ये हमें ड्रॉ करना है, हमने ड्रॉ किया नहीं है, करेंगे हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो इसमें 5 साइड है तो हमें 5 ले लेना है, एन है ना, ये था ना n - 2 180 बाई n, है ना। तो ये n ले लिया, इसमें 5 है तो 5 ले लिया, -2 180 बाई n 5, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे तो हमें एक एंगल मिलेगा, ठीक है। एंगल कैसे मिलेगा, हम इसको कर देते हैं, इसी पे चलता होगा ना बच्चों, है ना, इस पे जाएगा, हाँ इस पे जाएगा, ठीक है। और ये आया 3 × 36, ये एंगल आपका बनेगा, है ना, 108 डिग्री, ये आपका एंगल बनेगा, ठीक है। अगर आप पेंटागन बनाने जाएंगे, अगर आप ये बनाएंगे तो आप लेंगे इतने डिग्री का कोण, इतने डिग्री पे बिंदु ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे एक लाइन आपने सीधे ड्रॉ कर ली। अब आप स्केल में देखना कि आपका 1808 डिग्री आ रहा है, और फिर उधर से ही जहाँ पे ये आ रहा है ना उधर से ही लाइन ड्रॉ कर देना। फिर इधर से जो आपका 180 डिग्री आएगा उधर से भी लाइन ड्रॉ कर देना, इस तरह से। फिर इधर नापना 180 डिग्री आ रहा होगा, इधर से ही लाइन ड्रॉ कर दोगे, ऐसे, है ना। फिर देखना 188 डिग्री आ रहा होगा, इधर से ही लाइन ड्रॉ कर दोगे, इस तरह। ये देखो मैंने स्केल से नहीं बनाया है, लेकिन आप अगर स्केल से बनाओगे तो आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से बनेगा। और आगे जो आपको बनाना होगा ना, ओक्टागन, नोनागन, डेकागन आपको बनाओगे। ओक्टा मतलब 8, है ना, फिर नोना, फिर डेका, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह आपको याद रख सकते हो, है ना। तो आप बनाओगे तो इस तरह से देखो, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर आप एंगल लेके बनाओगे ना तो डेफिनेटली आपकी शेप अच्छी आएगी और टीचर आपको बिल्कुल वेरी गुड देगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है, अगर आप चाहो, है ना, तो आप इस तरह बना सकते हैं जैसे आपको परफेक्ट शेप बनानी हो, अगर, है ना। आप अपनी नोटबुक में अभी ट्राई करके देखना, ऐसे निकाल के, ऐसे एंगल को निकाल के फिर आप ड्रॉ करके देखना कि आपका बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।